1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, क्या एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो एक भवन क्या है 30 मीटर की ऊंचाई पर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन का उन्नत कोण 30 है, ठीक है। जब वो जाएगा भवन की तरफ क्या है जाएगा तो उसका जो कोण है वो 30 है, और जब पहुंच जाएगा वो 60 बन जाएगा, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लड़का जो था वो 30 कोण पर था, अब वो 60 कोण पर खड़ा हो चुका है। तो ये कैसे क्वेश्चन करना है, इसका डायग्राम कैसे होगा, चलो मैं आपको कॉपी में बन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया था हमारा, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, और जो लड़का है, ठीक है, एक भवन के पास खड़ा है, मान के चलते भवन है, क्या है भवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो खड़ा था वो खड़ा था यहाँ पर 30 डिग्री पर, अब वो थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, अब वो कहाँ पहुँच गया, पर एक ही जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 60 डिग्री पर आ गया, ठीक है। पहले वो 30 पर था, अब वो कहाँ पर आ गया 60 पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर मीटर है, और जो लड़की की लंबाई वो है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसा बढ़ा देता हूँ। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, एक लड़का है जिसकी जो लंबाई 1.5 है, अगर वो यहाँ पर से शुरू हुआ था, सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो 30 डिग्री पर था, अब वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर क्या बना ये 60 डिग्री पर बना, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, यहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक इसकी जो लंबाई दे रखी है हमें 30 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे, ठीक है। चलते माना, ठीक है, लड़के की लंबाई, अब लड़की की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। जो चीज़ हमें इसमें दे रखी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद ठीक है ये लिख दिया हमने। अब ये देखो जो कोण है, जो त्रिभुज है वो ऊपर बन रहे हैं, नीचे तो नहीं बन रहे, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा क्या 30 है, तो हम क्या करें 30 को इससे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, लड़के की लंबाई को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर भवन की लंबाई। आपको पता है मैंने ये क्यों करा, क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है, ये तो खाली है, तो ये तो हम जोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने 30 में से लड़की की लंबाई को काट दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम यहाँ से यहाँ इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको माइनस कर 28.5 मीटर, तो हमारा ये आ जाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है, 28.5। पता चल गया आपको ये कैसा है, मैंने इसको इससे इस वाली हाइट से, यहाँ पे सेम ही हाइट है, तो इसको मैंने इससे माइनस करा, तो मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया भवन की लंबाई, तो ये वाली लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमें लिखाना है क्या इसका, ये क्या लिखाना है, ये वाला, इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है, D। तो सबसे पहले हम इसका लिखा लेंगे, क्योंकि ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले पास का निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है आधार और लंब, तो जिसमें आधार और लंब होता है वो कौन सा होता है tan, और tan कौन सा है 60, हम पहले tan 60 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लंब ये है, ठीक है, और आधार ये है। अब इसमें देखो आधार हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या मान लूँगा x मान लूँगा, ठीक है। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो tan 60 वैल्यू होती है √3 बराबर लंब कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है, आधार हमें देने का, तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो यहाँ पर आ जाएगा √6x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 28.5, तो हमारी x की वैल्यू अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गई 0.5 √3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमारी इस वाले मेथड की आई है। अब हम इसका करते हैं, ठीक है, सेम करना है जैसे हमने ये किया वैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर tan यूज़ होगा, ठीक है, क्या यूज़ होगा tan यूज़ होगा, tan 30 यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है, वो ये लंब बट्टे आधार, ठीक है। tan इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, लंब कितना है हमारा 28.5 है, आधार, अब ये आधार हमें सारा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो हमें बताया नहीं, तो इसका नाम ले लेंगे DB। अब ये भी है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, तो ये भी जो आना पड़ेगा, तो BC, ठीक है। इसको इधर करो, अगर इसको इससे गुणा करें तो हमारा आ गया DV + BC, और इसको इससे करोगे तो 28.5 √3, तो इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसमें पुट कर लो वैल्यू को, ठीक है, DB प्लस यहाँ पर ऐसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है,
इसके बाद ये दिया है मैंने बी सी हमारे कितना है एक्स आया है, बी सी हमारी कितनी आई है एक्स है, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो बी सी को क्या है एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे 28.5 √3, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। डी बी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2.5 √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है। डी बी बराबर 28.5 √3, ये प्लस में तो इधर माइनस 28.5 √3, ठीक है। बस अब आपको पता ही क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे ऐसे, इसके नीचे एक मान लिया तो इसको इससे करो, तो 28.5 गुणा √3 को √3 से सिंपल 3 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 को अगर इनसे गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा सिंपल 3 बन जाएगा, इसलिए हम गुणा 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको इससे करो 28.5 और इसको इससे √3 आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर कर लेता थोड़ा। अब इसके बाद इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन आपको पता ही होता है क्या होता है, तो कॉमन क्या है 3 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो सिंपल ये भी इसके साथ है और ये भी इसके साथ, तो कॉमन जो चीज़ें वो उसको उठा लेंगे। 28.5 दोनों में ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि साइन माइनस का, तो एक ये संख्या होगी और एक ये संख्या, तो दोनों में कॉमन क्या है ये वाली संख्या, ठीक है। ब्रैकेट जो कॉमन आएगा वो बाहर, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा है और यहाँ पे क्या बचा -1 बचा है, ठीक है, बाय √3, ठीक है। इन दोनों को 28.5 माइनस करो तो 2 √3, अब गुणा कर लो तो कितना आएगा 57 बाय √3। अब देखो √3 क्या हो रहा है इसके नीचे, तो आपको पता है क्या होता है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है। क्या करना पड़ता है हर का परिमेयकरण, मतलब सिंपल इसी संख्या को उतार लो और नीचे वाली संख्या से इन दोनों को ही क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 √3 बाय सिंपल 3, तो काट दो, कितना आंसर आ गया, तो 19 √3, तो ये हमारा क्या है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिख करके आया है, ये हमारा आंसर लिख करके आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है अब आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा, तो वह कितनी दूरी चला, तो उसने कितनी दूरी को चला, तो वह, ठीक है, वह 19 √3 दूरी चला है, सिंपल। तो इतना मुश्किल नहीं था, आसान था भाई, क्योंकि क्या है इन क्वेश्चनों में सेम रिपीट करना होता है, जिस मेथड को ये रिपीट हुआ सेम इसी को रिपीट करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।